इस वीडियो के अंदर हम एक पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न पोर्टफोलियो। कहने का मतलब हाई रिवॉर्ड भी इसके अंदर मिलेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई होगी। मार्केट गिरेगा तो ज्यादा गिरेगी, लेकिन मार्केट स्टेबल भी रहेगा तो उसमें भी रिटर्न्स बनेंगे, और मार्केट अगर चलेगी तो और तेजी से चलेगा भी ये पोर्टफोलियो। और जो मैं अप्रोच की बात करता हूँ ना, कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं या अल्फा में इन्वेस्ट करूं या मोमेंटम में इन्वेस्ट करूं या इस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं उस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं। ये पोर्टफोलियो इन सब चीजों के लिए काफी बेहतर अप्रोच के साथ क्रिएट किया हुआ पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो जिनका है उनका नाम है यहाँ पे सौरभ कुमार दास। उन्होंने कमेंट किया, भाई आपने बोला कि पोर्टफोलियो को कम करो तो मैंने सारे काट दिए, अब बस। पहले इन्होंने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजा होगा और उसके अंदर बहुत सारे फंड्स रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो इनके पोर्टफोलियो में है क्या क्या। निपॉन 500 मोमेंटम 50 फंड, बंधन अल्फा 50 फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, कोटक मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड। क्लियर है? 4 फंड है, चारों फंड अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के फंड है। तो रिस्क हो या ना हो, लेकिन माइंड से ये फ्री है कि सब अलग अलग कंपनीज के स्कीम है मेरे पास। इसके बाद में लिखा है, रखे हैं क्या इन सब के मिला के लॉन्ग टर्म में 18% का रिटर्न मिलेगा या नहीं, बताइएगा। अब देखो यहाँ पे चाहे मोमेंटम की बात करें, मतलब ये जो सारे ही फंड्स हैं, अगर इनका पास्ट डेटा देखते हैं तो जो तीनों स्मार्ट बीटा फंड्स है, अल्फा, मोमेंटम 150-50 एंड मोमेंटम 550, इन तीनों का ही लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स है 20 इयर्स का वो 24-25% है। तो 18% से तो कई पॉइंट्स बेहतर रिटर्न इसने पिछले 20 सालों में इन फंड्स ने इकोनॉमी के क्या हालात थे पिछले 20 साल में उस हालात में दिए हैं। अब यहां से फ्यूचर में जैसा हम या बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अंदाजा लगाते हैं कि आगे हमारी इकोनॉमी काफी अच्छा कर सकती है, तो हो सकता है पास्ट से बेहतर परफॉर्मेंस हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाए। तो 18% का सीएजीआर इन फंड्स के अंदर आसान है अचीव करना। नेक्स्ट आते हैं स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, तो टाटा के स्मॉल कैप की बात करते हैं या एसबीआई के स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। टाटा तो एसबीआई के मुकाबले में नया है, एसबीआई पुराना फंड है एंड लॉन्ग टर्म में इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। और अभी लोग कह रहे हैं कि एसबीआई का परफॉर्मेंस खराब हो चुका है, फिर भी 18% से कई पॉइंट ज्यादा ये रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो पोर्टफोलियो है इसमें इस पे 10 साल या 15 साल या 20 साल के टाइम पीरियड में 18% का रिटर्न इजीली जनरेट हो जाना चाहिए। और लोगों को जो परेशानी, मतलब जिन लोगों को ये परेशानी रहती है कि मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं, अल्फा स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट करूं, मोमेंटम स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट करूं, भाई आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। सबका एक एक फंड उठा के रख लिया, नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो इनफ डाइवर्सिफाइड है और इवन स्ट्रैटेजी वाइज भी पोर्टफोलियो इनका इनफ डाइवर्सिफाइड है। तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, हाई वॉलेटिलिटी हाई रिटर्न वाला पोर्टफोलियो है एंड बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो है। इस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है अगर मिनिमम 10 इयर्स प्लस का टाइम पीरियड है, तो इस टाइप का पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है। अब ऐसे लोग जो वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर ऐसे लोग जिनकी जो टाइमिंग है, होल्डिंग पीरियड है वो 5 इयर्स 6 इयर्स की है, तो ऐसे लोगों को इस टाइप का पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। वहां पे हो सकता है वॉलेटिलिटी के कारण आपको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल सके, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होती है, जितना लंबा हम समय देंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा वॉलेटिलिटी उस समय में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कुछ भी चेंज करने की इस पोर्टफोलियो के अंदर जरूरत नहीं है, और हो सकता है इस पोर्टफोलियो के पे 20+% के रिटर्न भी 12-15 साल में जनरेट हो जाए। लेकिन आप अपनी एक्सपेक्टेशन 18 पे ही सेट करके रखना, उसके ऊपर जो भी आपको मिल जाता है उसको आप बोनस पॉइंट्स की तरह एक्सेप्ट करना। आप उम्मीद लगा के मत बैठना कि नहीं 25% का रिटर्न ही मिलेगा या 22% का रिटर्न ही मिलेगा। 18 की उम्मीद में है, ऊपर जो भी मिल रहा है वो हमारे लिए बोनस है। और बस जो गोल की टाइमिंग है उसको थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल रखना। अगर आपका जो गोल है उससे 1 साल पहले अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो निकाल लेना, और अगर गोल के
टाइम पे मार्केट गिरा हुआ है तो 1 साल वेट कर लेना, उसके बाद विड्रॉ कर लेना। ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगी आपके विड्रॉल के टाइम के लिए भी। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो, कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बस एसआईपी और लमसम चलता जाए और बिना डरे गिरावट के टाइम पे बस होल्ड कर लेना है इसको। बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करके ये पोर्टफोलियो दे सकता है।